हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जेंडर विद्यालय एवं समाज। ये जो है हमारा सब्जेक्ट रहेगा। इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा नारीवाद का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नारीवाद या स्त्रीवाद भी कहते हैं हम इसको। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं नारीवाद क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे और इसकी जो विशेषताएं हैं वो भी हम देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं नारीवाद का अर्थ। नारीवाद या फिर हम स्त्रीवाद भी बोल सकते हैं। जो नारीवाद शब्द की उत्पत्ति है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द फीमेल से हुई है। जो नारीवाद शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो इंग्लिश जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द के कौन से शब्द से हुई है? फीमेल से हुई है, जिसका अर्थ है स्त्री अथवा स्त्री संबंधी। अतः स्त्रीवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका संबंध स्त्रियों की हितों की रक्षा से है। स्त्रीवाद या नारीवाद क्या है? आंदोलन है एक तरीके का, जिसका संबंध क्या होता है? जो स्त्रियों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, ये था नारीवाद का छोटा सा अर्थ। अब हम देखते हैं नारीवाद की परिभाषा। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने क्या परिभाषा दी है नारीवाद की? काफ़ी इजी है, तो यही आप जो है लिख सकते हैं एग्जाम में। देखिए, नारीवाद स्त्रियों के अधिकारों की मान्यता, जितने भी स्त्रियों के अधिकार हैं उनको मान्यता दिलाना, है ना, और जो है उनकी उपलब्धियों और अधिकारों की वकालत है। ठीक है, मतलब उनके अधिकारों का क्या करना? संरक्षण करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें अधिक से अधिक उपलब्धियां दिलवाना और उनके अधिकारों की मान्यता प्रदान करना। तो बहुत सिंपल सी है, लेकिन आपको लिखनी बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे की ऐसे ही पड़ेगी एग्जाम में डेफिनेशन, क्योंकि पूरी कॉपी पर एग्जामिनर का ध्यान नहीं जाता, लेकिन डेफिनेशन पे ज़रूर ध्यान दिया जाता है। तो आपको ऐसे ही लिखनी है, सेम टू सेम। नारीवाद स्त्रियों के अधिकारों की मान्यता, उनकी उपलब्धियों और अधिकारों की क्या है? वकालत है। ठीक है, अब हम देखते हैं नारीवाद की मुख्य जो है विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें पहला टॉपिक आप डालिएगा, स्त्रियां लैंगिक प्राणी नहीं हैं, मानव प्राणी हैं। देखिए, नारीवाद का बुनियादी विचार यह है कि स्त्रियां लैंगिक प्राणी नहीं हैं। इस विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि स्त्रियों को केवल माता, पत्नी तथा बहन के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं, स्त्रियों को मतलब लैंगिक प्राणी ही समझा जाता है हमारे समाज में। जो स्त्रियों पुरुषों के अंतर्गत भेदभाव होता है वो भी, उससे भी आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। केवल लिंग निर्धारण से ही जो है स्त्रियों को उतनी ही जो है भूमिकाएं दी जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्त्रियां जो है लैंगिक प्राणी नहीं हैं। इस विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि स्त्रियों को केवल हम माता, पत्नी तथा बहन के रूप में ही हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो भी एक इंसान है, हमें ये सोचना चाहिए, है ना, बल्कि उसे एक इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि स्त्रियों भी पुरुषों के समान योग्यता है, स्त्रियों में भी, ऐसा नहीं है केवल पुरुषों में ही है, तथा बुद्धि रखती हैं और वह सभी कार्यों को करने के योग्य होती हैं जो पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। इसलिए क्या चाहिए समाज को कि महिलाओं को भी वो अधिकार दिए जाएं, ताकि वो जो है हर कार्य में सफलता को हासिल कर सकें। इसलिए केवल लैंगिक प्राणी नहीं समझकर मानव प्राणी हैं स्त्रियां भी। इस तरीके से जो है अपने नज़रिए को बदलना चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, समान अधिकार तथा समान अवसर। कई बार हमने देखा है नारियों को जो है समान अधिकार ही नहीं दिए जाते, मौका ही नहीं दिया जाता उनको कुछ कर दिखाने का, तो वो पिछड़ जाती हैं। तो इस संदर्भ में ये टॉपिक पॉइंट दिया गया है, समान अधिकार तथा समान अवसर। नारीवाद के समर्थकों का कहना है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अवसर और अधिकार जो है प्रदान किए जाने चाहिए। उनके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के समान सामाजिक, चाहे वो समाज से संबंधित हो, आर्थिक चाहे वो पैसे से संबंधित हो, राजनीतिक चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, तथा सांस्कृतिक जो है अधिकार भी मिलने चाहिए। पुरुषों के समान अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक व्यतीत करने में, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपनाने, जिस भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, ज़्यादा रुचि है, उसी व्यवसाय को वो अपना सकें बिना किसी रोक टोक के। संपत्ति रखने, विवाह और तलाक के अधिकार भी किसको मिलने चाहिए? महिलाओं को मिलने चाहिए। तो ये थे समान अधिकार और समान अवसर वाला पॉइंट, काफ़ी इजी है। और थर्ड पॉइंट है पितृ प्रधानता का विरोध।
नारीवाद पितृ प्रधानता को ही स्त्रियों के शोषण, दमन तथा उसके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार का मुख्य कारण मानता है। जो नारीवाद या स्त्रीवाद है, ये एक तरीके का आंदोलन है और ये क्या मानता है, जो पितृ प्रधानता है। पितृ प्रधानता से मतलब है कि सारी सत्ता एक पुरुष के हाथ में होना, ये होता है शॉर्ट में पितृ प्रधानता का अर्थ। तो पितृ प्रधानता को ही ये कारण मान रहे हैं किसका, स्त्रियों के शोषण का, दमन का और उसके साथ जो भी बुरा व्यवहार किया जा रहा है उसका। क्योंकि पितृ प्रधान समाज में पुरुष जो है स्त्री पर अपनी प्रधानता स्थापित करता है तथा उसे निर्देश देता है। ऐसे समाज में पुरुषों की स्थिति क्या हो जाती है, उच्च, और स्त्रियों की क्या हो जाती है, निम्न। तो ऐसे समाज का जो है नारीवादी ऐसे सामाजिक व्यवस्था का क्या करते हैं, पूर्णतः विरोध करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को जो है बराबर हक मिलना चाहिए। फोर्थ है परिवार की संस्था का विरोध। नारीवाद के उग्र समर्थक, मतलब जो नारीवाद को काफ़ी समर्थन देते हैं, उग्र समर्थक हम उसे कहते हैं, परिवार की संस्था को स्त्रियों के अधीनता तथा शोषण का एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। कि जो परिवार की संस्था जो है निर्धारित की गई है वो गलत है इनकी नज़रों में। परिवार में स्त्री की भूमिका को घर की चार दीवारी के अंदर ही सीमित कर दिया गया है। उसे अपनी क्षमताओं का पूरा विकास करने का अवसर ही नहीं मिलता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उनको जो है महिलाओं को जो है पूरे मौके ही नहीं दिए जाते ताकि वो जो है अपने अंदर उसकी जो रुचि है उसको विकसित कर सके, है ना। और क्षमताओं का जो है पूरा विकास नहीं हो पाता, तो अवसर ही नहीं मिलता तो विकास नहीं हो पाता। परिवार में बच्चों का समाजीकरण इस प्रकार किया जाता है कि पुरुष का स्त्री पर प्रभुत्व बना रहे, है ना। आता है नारीवादी परिवार की संस्था का क्या करते हैं, विरोध करते हैं कि ये जो परिवार की संस्था बनाई गई है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पांचवा है स्त्रियों की परंपरावादी भूमिका में परिवर्तन। नारीवाद स्त्रियों द्वारा परंपरावादी कार्य, घर का काम काज करना, पति की सेवा करना, बच्चे पैदा करना तथा उनका पालन पोषण करना आदि किए जाने के विरुद्ध है। क्योंकि परंपरावादी जो है पहले से ही बना दिए गए हैं कि स्त्रियों को ये काम करना है और जो है पालन पोषण बच्चों का करना है। तो नारीवाद इसका भी विरोध करता है। उनका यह कहना है कि इस स्त्रियों की यह भूमिका देवी आदेश नहीं है, बल्कि पुरुषों द्वारा ही बनाई गई है। कोई देवी आदेश नहीं है। किसने बनाई है, ये पुरुषों ने ही बनाई है। और स्त्रियां जब तक स्वतंत्र नहीं हो सकती जब तक उनकी इस भूमिका में परिवर्तन न लाया जाए। तो चेंजेस जरूरी हैं। 6 पॉइंट है स्त्रियों की आर्थिक स्वनिर्भरता। नारीवादियों के अनुसार स्त्री पर पुरुष के प्रभुत्व का एक मुख्य कारण स्त्री की पुरुष पर आर्थिक निर्भरता है। कि स्त्रियां जो है पुरुषों पर आर्थिक रूप से जो क्या है डिपेंड हैं। तो ये जो है ये भी गलत माना नारीवादियों ने। इसलिए स्त्रियों को पुरुष से स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्हें आवश्यक है कि उन्हें आर्थिक दृष्टि से क्या बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। वो जॉब कर सके, कुछ भी करें, पर अपने जो है पैरों पे खड़ी हो सके, पैसे कमा सके, आर्थिक दृष्टि से वो इंडिपेंडेंट हो सके, डिपेंड ना रहें किसी पे। पुरुष की भांति स्त्रियों को भी उद्योग धंधों में लगाना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए। उन्हें मौका ही नहीं जो है नहीं मिलता तो वो कुछ कर भी नहीं पाती हैं। तथा उन्हें पुरुषों के समान ही क्या करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, एजुकेशन दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नारी है तो क्यों पढ़े। पहले से तो काफ़ी चेंज आ चुका है, बहुत ज़्यादा, ताकि वे भी नौकरी अथवा कोई अन्य व्यवसाय, डॉक्टरी, वकालत या कुछ भी जो है शिक्षक, टीचर जो है बन सके। तो कहने का मतलब यह है स्त्रियों को मौका दिया जाना चाहिए, भेदभाव जो है वो ख़त्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परिवार को केवल स्त्रियां ही संभालें, पुरुषों को भी उनको बराबर का जो है योगदान देना चाहिए। इसी से संबंधित है ये। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।